अब हमारी प्रॉब्लम है बेटा, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका सॉल्यूशन, तो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि हमें इंटरवल सर्च करना है जहाँ पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपना साइन चेंज करें। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी इटरेशन होंगी, मैं रूट्स वाली इटरेशंस को मैं ले लेता हूँ। तो एफ मैं पहले वैल्यू ले रहा हूँ 0.3, तो 0.3 पर ये वैल्यू मेरी आती है बच्चों 0.154, वो है मेरी नेगेटिव। और इसके बाद मैं लेता हूँ इससे नेक्स्ट 0.4, इस पर ये हमारी वैल्यू आती है 0.0975, वो हमारी है पॉजिटिव। तो देखते हैं साइन हमारा चेंज हो रहा है, तो अवर जो रूट है हमारा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं द रूट लाइज बिटवीन 0.3 एंड 0.4, इसके बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा। तो बाय यूजिंग अ फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेगुलर फॉल्स मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा x2 विल बी इक्वल टू x नोड माइनस x1 माइनस x नोड अपॉन fx1 माइनस fx नोड और इंटू fx नोड। तो यहाँ पर हम x नोड की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 0.3, x1 को एज्यूम करेंगे 0.4, और इन दोनों पर ही हमारी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट, हमने इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करने पर ये हमारा बन जाएगा x2 विल बी इक्वल टू x नोड की वैल्यू हम ले रहे हैं इनिशियली 0.3 माइनस 0.4 माइनस 0.3 अपॉन x4 पर हमारी वैल्यू है 0.0975 माइनस, तो माइनस और वो वैल्यू है हमारी माइनस 0.154 और इंटू fx नोड की वैल्यू माइनस 0.154। और सिंपली अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन बच्चे हमारी करके आएगी 0.3612, ये हमारी है x2 की वैल्यू। और अगर इस वैल्यू पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें fx2, दैट मीन्स f 0.3612, और हमारी जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो बच्चों ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0.0019, जो मेरी है पॉजिटिव, है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। पहली वैल्यू मेरी क्या निकली थी 0.3 पर मेरी वैल्यू निकली थी नेगेटिव, 0.4 पर पॉजिटिव, और अब ये जो मैंने वैल्यू निकाली है x2 की उस पर मेरी वैल्यू निकली है पॉजिटिव। अगर मैं इसको थोड़ा समझाऊँ आपको तो 0.3 और 0.4, 0.3 और 0.4, 0.3 पर जो मेरी वैल्यू निकली थी वो मेरी निकली थी नेगेटिव वैल्यू, और 0.4 पर निकली थी मेरी पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज़ माई x नोड और दिस इज़ माई x1। हमने x2 फाइंड किया था, x2 मेरा निकला था x2 0.3612, और इस पर जो वैल्यू आई है मेरी निकल कर आई है पॉजिटिव। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कंडीशन जो हमें फॉलोअप करानी है वो करानी है fa.fb वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्लस प्लस ये तो कंडीशन हमारी फॉलोअप नहीं करेगी, तो जो हमारा नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो लाई करेगा 0.3 और 0.3612, जो हमारा रूट लाई करेगा अप्रोक्सीमेट जो रूट आगे, अगर इसको प्रोसीजर हम फाइंड करेंगे तो वो 0.3 और 0.3612 के बिटवीन लाई करेगा।
तो हम ये लिख सकते हैं हैंस द रूट लाई बिटवीन the root lies between 0.3 and 0.3612. नाउ अब अगेन हम अपना जो नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन करेंगे, x3 निकालेंगे। x3 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा x नोड माइनस x1 माइनस x नोड अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोड और इंटू एफ एक्स नोड। इनिशियल वैल्यू अब हमारी क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू जो हम लेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी 0.3। दिस इज़ माई एक्स नोड और ये मेरा हो जाएगा x1। तो इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सारी पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 माइनस, कैलकुलेशन करते हैं, 0.3612 माइनस 0.3 अपॉन इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैंने वैल्यू निकाली है, वो मेरी आई थी 0.0019 और माइनस एफ एक्स नोड मेरा क्या था? एफ एक्स नोड था मेरा माइनस 0.154 और इंटू माइनस 0.154। इसकी मैं सिंपली अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो सिंपली ये मेरी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद ये मेरी वैल्यू निकल के आती है 0.3604। और नाउ अगर और इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो मेरा फंक्शन निकलेगा एफ एक्स थ्री जो निकलेगा, तो एफ एक्स थ्री इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा एफ 0.3604 पर, वो मेरी वैल्यू निकलेगी, वो आएगी माइनस 0.000 और 05, जो मेरी आएगी नेगेटिव। तो फिर वही कंडीशन हमें फॉलोअप करानी है, एफ ए डॉट एफ बी लेस दैन 0। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि 10 द रूट लाइज बिटवीन 0.3604 एंड 0.3612। मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए हमारा जो अभी रूट लाई कर रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्स नोड जो मैंने 0.3 लिया था, इस पर मेरी वैल्यू नेगेटिव आई थी, और x1 जो मैंने लिया था 0.3612, इस पर वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई थी। अब जो मैंने x3 जो फाइंड किया है, x3 वो वैल्यू मेरी आई थी, x3 विल बी इक्वल टू 0.3604, और इस पर वैल्यू मेरी निकली है fx3, ये मेरी निकली है नेगेटिव। तो कंडीशन एफ ए डॉट एफ बी लेस देन 0, तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा? 0.3604 एंड 0.3612। दस द रूट लाइज बिटवीन 0.3604 एंड 0.3612। तो अब हम इसको फिर अगेन हम रेगुलर फॉल्स पोजीशन का जो मेथड अगर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जो मेरी x4 की वैल्यू निकलेगी, x4 की वैल्यू बेटा मेरी निकल जाएगी 0.36042। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं जो मेरा कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 0.3604 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ये दोनों डिजिट सेम है। यानी x3 की और x4 की वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रूट है वो आ जाएगा 0.3604। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, सिंस x3 एंड x4 आर approximately the same up to 4 decimal places, up to 4
डेसिमल प्लेसेस। therefore रूट क्या हो जाएगा हमारा, रूट इज x इक्वल टू 0.3604। तो ये हमारा हो जाएगा रूट।